सो आज हम 23rd श्लोक लेंगे। 22nd नंबर श्लोक में हमने अनन्य भक्ति के विषय में देखा था, जिसमें भगवान बताते हैं कि जो मेरे अनन्य भाव से मेरे भक्ति में लगता है, मैं जो कुछ उसकी आवश्यकता है उसको पूरा करता हूँ, और जो उसके पास नहीं, जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो ये एश्योरेंस देते हैं भगवान, और फिर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं जो देवताओं की वर्शिप करते हैं, जो देवी देवताओं की वर्शिप करते हैं। उसके कॉन्ट्रास्ट में 23rd नंबर के श्लोक भगवान बोलते हैं, तो 23, 24, 25 कंपेयर करते हैं भगवान देवताओं के वर्शिपर्स को और जो मेरी भक्ति में लगा है वो। यस, पढ़िए 23 नंबर। एऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितां ते अपि माम् एव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो अन्य देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं श्रद्धा के साथ, श्रद्धा पूर्वक, वो वास्तव में भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं। बट इसमें लिखा है यजन्त्य अविधि पूर्वकम। अविधि पूर्वकम मतलब त्रुटिपूर्ण ढंग से, मतलब इंग्लिश में लिखा है दे डू सो इन अ रॉन्ग वे। भगवान की ही वर्शिप हो रही है पर गलत तरीके से हो रही है। देवताओं की वर्शिप कर, अगर हम किसी देवी देवता की वर्शिप करते हैं तो एक्चुअली में वो कृष्णा की वर्शिप है, बट इन अ रॉन्ग वे, ऐसा कृष्णा बोलते हैं। सो क्योंकि इनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है और ना इनके पास प्रॉपर कोई प्रोसेस है, प्रॉपर कोई विधि है जो एक्चुअल रूल्स एंड रेगुलेशन, ना उनके पास प्रोसेस है, ना उनके पास कोई नॉलेज है, और इसकी वजह से ये अविधि पूर्वक स्टार्ट ही सकता। और इसमें श्लोक के अंदर तात्पर्य में प्रभुपाद 2-3 उदाहरण देते हैं। हमने कई बार वो उदाहरण सुने कि जल में पेड़ में अगर पानी देना हो तो उसके मूल पर पानी देना होता है, पर अगर हम पत्तों में, डालियों में, फूल में, फल में अलग से पानी देंगे तो पेड़ को पानी प्राप्त नहीं होगा। हमें ऐसा लगेगा कि हम पेड़ को पानी दे रहे हैं, बट पानी वहां तक पहुंचता नहीं है। इसको बोलते हैं अविधि पूर्वकम। ना हमारे पास नॉलेज है प्रॉपर, ना हमारे पास प्रोसेस है। नॉलेज और प्रोसेस जब होता है उसको बोलते हैं विधि के साथ भक्ति करना। एक और प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में एग्जाम्पल देते हैं, पेट को हम खाना पहुंचा दें तो वहां से खाना सब जगह पहुंच जाता है। हम सेपरेटली आंख को, कान को, हाथ को सेपरेटली खाना नहीं देते। उसी तरह से हम अगर कृष्णा की वर्शिप करते हैं अनन्य भाव से, तो वो वर्शिप सब जगह पहुंच जाती है, क्योंकि कृष्णा इज द रूट और सारे लिविंग एंटिटीज कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है। देवी देवता भी कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है। तो कृष्णा की वर्शिप करेंगे अगर हम, तो इन सभी देवताओं की वर्शिप हो जाती है ऑटोमेटिक। तो देवताओं की वर्शिप करेंगे तो कृष्णा की भी वर्शिप है वो, बट इन अ रॉन्ग वे। सो इसलिए यहाँ पे कृष्णा हमको डिस्करेज करते हैं कि वी शुड नॉट वर्शिप डेमीगॉड्स। अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर हम डेमीगॉड की वर्शिप करते हैं तो वो वेलकम है। क्या है वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग? कि जो भी देवी देवता है वो कृष्णा के अंश है, कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है, और उनसे हमें यही प्रेयर करनी चाहिए कि प्लीज एंगेज मी इन सर्विस, प्लीज एंगेज इन मी इन सर्विस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, कि मुझे कृष्णा की भक्ति में जोड़िए। ये प्रार्थना करनी चाहिए हमें।
तो जैसे एग्जांपल आता है इसमें कि अगर आप गवर्नमेंट अगर आपसे टैक्स मांग रही है और आप कोई लोकल एमएलए से अच्छा रिलेशन बना लेते हैं और उसको आप कुछ पैसा दे देते हैं और बोलते हैं कि गवर्नमेंट मेरे से टैक्स मांग रही है, मैं तुम्हें ये 2000 रुपये देता हूँ, वो लिस्ट में से मेरा नाम निकाल दो और मैं तुम्हें 2000 रुपये देता हूँ, तो ये अविधि पूर्वक हम बोलते हैं इसको। तो एक्चुअली उसको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है, इसलिए वो एमएलए को अपना रिलेशन बना के और उसको थोड़े पैसे देके बड़े टैक्स से बचना चाहते हैं। तो हम जो बद्ध जीव आत्मा है उनको क्या एंजॉयमेंट करने की बहुत इच्छा होती है, ये मटेरियल वर्ल्ड में सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ये सब हम गाते हैं, तो उनको क्या एंजॉयमेंट मोड है सब सभी देवी देवताओं की वर्शिप जो है सभी लोग एंजॉयमेंट मोड से करना चाहते हैं। कृष्णा क्या हार्ट प्योरीफाई करना चाहते हैं सबका, जो हमें करना नहीं है। हमें हार्ट प्योरीफाई नहीं करना है, हमें एंजॉय करना है। कृष्णा हार्ट प्योरीफाई करेंगे और हमें शुद्ध करेंगे। ये टैक्स है जो कृष्णा मांग रहे हैं, हमें वो नहीं पे करना है टैक्स। तो हम क्या किसी देवी देवता के पास जाते हैं, उनको वर्शिप करते हैं और उनके नाम के व्रत करते हैं, उनके नाम के फूल चढ़ाते हैं और दान देते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, बट प्योरिफिकेशन हार्ट का नहीं चाहिए हमको। तो इसलिए उससे हमें ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए कृष्णा डिस्कस कर रहे हैं कि डोंट वर्शिप दिस डेमीगॉड्स, वर्शिप मी डायरेक्टली। अगर कृष्णा यहाँ तक ये भी बोलते हैं अगर आपके पास कोई मटेरियल डिजायर भी है वो भी मुझसे मांगो, वो डिजायर अगर आपको पूरी करनी है तो भी मेरे पास आओ। कृष्णा ग्रेजुअली ऐसे हमें encourage करते हैं। और इन परपोर्ट ये पढ़िए हाईलाइट पॉइंट। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते हैं। तो इस तरह से कृष्णा बोलते हैं कि ऐसे देवताओं की वर्शिप हमें नहीं करनी चाहिए, और अगर ऐसे लोग कंटिन्यू ऐसी देवताओं की वर्शिप चालू रखेंगे तो उनका फ्यूचर में क्या होगा, कृष्णा नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं 24 नंबर के श्लोक। पढ़िए 24। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। उनका क्या होता है कि वो नीचे गिर जाते हैं। जो ऐसे देवी देवताओं की वर्शिप करते हैं दे फॉल डाउन अगेन इनटू द मटेरियल वर्ल्ड। तो कृष्णा यहाँ पे बोल रहे हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम, मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता और प्रभु स्वामी हूँ। सो भोक्ता मीन्स एंजॉयर and Prabhu means master. I am the enjoyer and master of all sacrifices. कृष्णा बोल रहे हैं सब क्लियरली। अगर जो लोग मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं पहचानते हैं पाते हैं वे नीचे गिर जाते हैं। न तू माम अभी जाना थी, अगर जो इस स्वभाव को नहीं जानता है उसका क्या होता, तत्वे नाता च्यवंती दे। सो च्यवंती दे मतलब नीचे गिरते हैं, मतलब भौतिक संसार में। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कृष्ण हमें क्या कहना चाहते हैं।
भगवत गीता के अंदर। एक्चुअली कृष्णा इज द एंजॉयर एंड प्रोप्राइटर, इसमें क्लियर बोल रहे हैं। और 5th चैप्टर में भी हमने देखा था लास्ट श्लोक 5.29, जिसमें कृष्णा बोलते हैं आई एम द प्रोप्राइटर, एंजॉयर, कंट्रोलर, और यही पीस फॉर्मूला है, ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। और अगेन वो पॉइंट इस 9.24 में बोल रहे हैं। सो जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी के बॉस को आपने अगर अपने अच्छे कार्य करके उसको आपने सेटिस्फाई किया तो बॉस आपको सैलरी देगा। अगर आप बॉस को सेटिस्फाई करेंगे अच्छा परफॉर्मेंस करके, अच्छा वर्क करके, सारे डेडलाइंस टारगेट्स अचीव करके, he will be happy and he will provide you a good salary। तो इसमें दोनों को एंजॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉय को भी एंजॉयमेंट मिलेगा और बॉस को भी एंजॉयमेंट मिलेगा। सो उसी तरह अगर हम कृष्णा को सेटिस्फाई करेंगे तो हम भी सेटिस्फाइड रहेंगे, कृष्णा भी सेटिस्फाइड रहेंगे। सो ये कंसेप्ट हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हम लोग जब भक्ति में लगते हैं, जब हम डिवोशनल सर्विस में लगते हैं, तो हमें कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि भक्ति प्रोसेस थोड़ा स्ट्रगल वाला है। इसमें बहुत एब्जॉर्प्शन नहीं आता है माइंड का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और उसका रीजन ही है क्योंकि हम कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं अभी। हमारा एजेंडा कई बार कुछ और होता है भक्ति करने का। सो अगर कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए अगर हम डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करते हैं तो हम हमेशा सेटिस्फाइड और एंजॉय लाइफ को हमेशा हम एंजॉय कर पाएंगे। बट अगर हमारा पर्पस कुछ और है तो हम स्ट्रगल करेंगे। हम सब कंट्रोलर बनना चाहते हैं, हम सब मास्टर बनना चाहते हैं। जैसे कि बाहर के लोग को हम देखते हैं कि अपने जो कलीग्स हैं उनसे कंपटीशन के मोड में रहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, और वो ये चाहते हैं कि अगला सीईओ कंपनी का मैं बनूं या अगला एमडी मैं बनूं। इस तरह से उनका विचार धारणा रहती है। सो एवरीबॉडी वांट्स टू कंट्रोल थिंग्स, कंट्रोल पीपल, कंट्रोल सिचुएशन। बट कृष्णा बोल रहे हैं आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता प्रभुर एव च। सो ये कंसेप्ट हमें अपने इंटेलिजेंस के अंदर डालना होगा। अदरवाइज हम हमेशा इस मटेरियल वर्ल्ड से स्ट्रगल करते रहेंगे। इस श्लोक के लेक्चर में प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं कि अगर सपोज मैं अगर एक फैमिली का हेड हूं, मैं अगर, और फिर मैं ऐसा सोचूंगा कि आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, बट एक्चुअली मैं हेड नहीं हूँ फैमिली का। मैं फैमिली से कंट्रोल्ड हो गया हूँ, फैमिली वाले मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, पर मैं क्या बोल रहा हूँ आई एम द हेड ऑफ द फैमिली। फैमिली वाले मुझे कंट्रोल कैसे कर रहे हैं कि मेरे माइंड में ये रहता है कि मैं अपने बच्चों को कैसे सेटिस्फाई करूँ, अपने पेरेंट्स को कैसे सेटिस्फाई करूँ, अपने वाइफ को कैसे सेटिस्फाई करूँ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कैसे सेटिस्फाई करूँ। और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, वो लोग मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, पर मुझे क्या इल्यूजन में मैं क्या सोच रहा हूँ कि आई एम द हेड ऑफ द फैमिली। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं परेशान हो जाता हूँ, वो लोग मुझे परेशान करते हैं। सो इसलिए अगर हम वॉलंटरी कृष्णा को सरेंडर नहीं करेंगे, ये प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, फिर आगे ये बोलते हैं अगर हम वॉलंटरी कृष्णा को सरेंडर नहीं करेंगे और उनके कंट्रोलरशिप के अंडर में अगर हम नहीं आएंगे तो ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य हमेशा हमें परेशान करेंगे और हमारे सेंसेस और माइंड हमें परेशान करेंगे। तो इसलिए कृष्णा यहाँ पर ये शब्द यूज कर रहे हैं, भोक्ता च प्रभु। सो यस, 25 नंबर के श्लोक में कृष्णा फिर ये बताते हैं कि
डेस्टिनेशन क्या होता है, किसका डेस्टिनेशन, जो मेरी पूजा करता है उसका डेस्टिनेशन, जो देवता की पूजा करता है उसका डेस्टिनेशन, क्या किसी की भी पूजा करने से सबको एक गति प्राप्त होती है या अलग अलग होती है, क्लैरिफाई करते हैं कृष्णा 25 नंबर के श्लोक में। यस। यान्ति देवव्रता देवान् पित्रान् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, और जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो अहमदाबाद स्टेशन में कोई भी ट्रेन में बैठ के आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते। अगर मैं ऐसा बोले सारी ट्रेन दिल्ली जाती है, कोई भी ट्रेन में बैठो, एक पर्टिकुलर ट्रेन एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन देगी। तो अगर आपको देवताओं की पूजा आप करोगे तो देवताओं के लोक में जाओगे, आप पितरों की पूजा करोगे तो पितरों के लोक में जाओगे, भूत प्रेत की पूजा करोगे तो उनके लोक में जाओगे, और मेरी पूजा करोगे तो मेरे पास आओगे। कृष्णा ने क्लियर कट बोल दिया है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी देवी देवता की वर्शिप करो आपको सब जगह सब लोग एक ही डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। सो ऐसा नहीं है, यहाँ पे कृष्णा क्लैरिफाई करते हैं। तो इसलिए डेमीगॉड वर्शिप कृष्णा बहुत डिस्करेज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें डेमीगॉड की वर्शिप या डेमीगॉड को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, बट प्रॉपर प्रोसेस और प्रॉपर नॉलेज, ये दो चीजें होती हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। यस, पढ़िए इसका हाईलाइट। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। So, ये नॉलेज लोगों को नहीं है कि कृष्णा और विष्णु का भी दिव्य लोक है, इसलिए वो लोग ये सब देवी देवता की पूजा करते हैं, ऐसा कहते हैं प्रभुपाद। जहाँ हमारी कॉन्शियसनेस जहाँ अट्रैक्ट होगी वहां हमारा फेथ डेवलप होगा। ये पॉइंट, जहाँ हमारी चेतना फ्लो करेगी, अट्रैक्ट होगी, उस चीज के प्रति फेथ हमारा डेवलप होगा। इसलिए देवी देवता की लोग पूजा करते हैं, उनको वर्शिप करते हैं, उन पे फेथ डेवलप क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस क्या है कि मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करना है। तो इसलिए भक्ति केवल भगवान की जा सकती है, देवी देवताओं की भक्ति नहीं की जा सकती कभी भी। देवी देवताओं की पूजा की जा सकती है बट भक्ति नहीं की जा सकती। पूजा करना और भक्ति करना दोनों में अंतर है, सेम नहीं है। पूजा मीन्स वर्शिप, भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस। सो अनन्य भक्ति, कोई ऐसा बोले कि मैं शिव जी की शुद्ध भक्ति करता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलो कि मैं अगर लिकर शॉप में जाता हूँ पर वहां पे मैं दूध पीऊंगा, तो ये संभव नहीं है। उसी तरह देवी देवता की आप वर्शिप करेंगे तो वर्शिप में हमेशा आप कुछ एक्सचेंज, कुछ मांगेंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बट कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, उनकी केवल शुद्ध भक्ति की जा सकती है, उनकी ही अनन्य भक्ति की जा सकती है। तो इसलिए देवताओं के लोक में अगर जाना है तो देवताओं की पूजा करनी है, और कृष्णा के लोक में जाना है तो कृष्णा की पूजा करनी है। कृष्णा के लोक में जाना और देवता के लोक में जाना, दोनों में अंतर है। कृष्णा के लोक में जो जाता है वो वापस पुनः इस भौतिक संसार में नहीं लौटता। जो देवी देवता के लोकों में जाता है, कृष्णा ने ऑलरेडी बता दिया है, टेक्स्ट 20 और 21 में बता दिया है कि फिर से उनको जन्म मृत्यु के संसार में फिर से घुरना पड़ता है। सो इतना बोलने के बाद
फाइनल सेक्शन अब आता है इस अध्याय का, 26 नंबर। 26 नंबर से 34 नंबर का श्लोक, ये 9 श्लोक जो है एक्सक्लूसिव प्योर डिवोशनल सर्विस डिस्क्राइब करते हैं कृष्ण कि भक्ति की ग्लोरीज क्या है, व्हाट आर द ग्लोरीज ऑफ भक्ति, ये कृष्णा एक्सप्लेन करते हैं इन फ्रॉम 26 टू 34। 26 नंबर श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस, और इसे हमें याद करना चाहिए। पढ़िए 26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद आहम भक्त्या उपहार्तम अस्नामि प्रत्यात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वेरी फेमस श्लोक। हरे कृष्ण। हाँ। सो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं पत्रम मतलब लीफ, पुष्पम मतलब फ्लावर, फलम मतलब फ्रूट, और तोयम, तोयम मतलब जल। तो ये 4 चीजें जो मुझे प्रदान करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। सो बहुत डीप मीनिंग है एक्चुअली। ये श्लोक पे महीनों तक इस श्लोक के ऊपर सेमिनार लिए जा सकते, खाली एक श्लोक। इस श्लोक में भगवान अपने भक्ति का गुणगान करते हैं और सिंप्लिसिटी के, भगवान की भक्ति कितनी सिंपल है, कितनी सरल है कि आपको खाली कुछ करना नहीं है, केवल पत्ता या कोई फूल या फल या जल प्रेम तथा भक्ति से ऑफर करना है, लव एंड डिवोशन। सो इतना आप करते हैं, अगर कोई कितना भी गरीब से गरीब व्यक्ति हो वो भी शुद्ध भक्ति कर सकता है। पर आप किसी देवता की वर्शिप करनी हो तो उसके कितना सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है, ये चीजें चाहिए, वो सामग्री चाहिए, ये मंत्र चाहिए, वो चाहिए। तो देवी देवता जब प्रसन्न होंगे फिर वो आपको वरदान देंगे। इतना सारा ब्राह्मण को बुलाना पड़ता है, उसको यज्ञ कराना पड़ता है, और ये मंत्र एकदम प्रॉपरली उच्चारण होने चाहिए, फिर देवता लोग प्रसन्न होते हैं। पर कृष्ण यहाँ पे सिंपल बता रहे हैं कि प्रेम और भक्ति से मुझे केवल इतनी चीज भी ऑफर कर दो तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। तो सिंप्लिसिटी, भक्ति कितनी सरल है, कितनी सिंपल है। और यहाँ पे इस श्लोक में भक्ति शब्द 2 बार यूज किया है, देखिए, भक्त्या भक्त्या। सो 2 बार भक्ति शब्द यूज करने का पर्पस है कृष्ण का इसमें। कृष्ण चाहते हैं कि हम अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति करें, अनमोटिवेटेड और अनइंटरप्टेड। सो अनमोटिवेटेड मतलब कौन बताएगा? अनमोटिवेटेड मतलब क्या? अनमोटिवेटेड भक्ति का अर्थ क्या है? अनमोटिवेटेड भक्ति और अनइंटरप्टेड भक्ति, क्या अर्थ है इसका? हरे कृष्णा प्रभु जी। अनइंटरप्टेड का मतलब ये है कि व्यक्ति जो भक्त है वो भगवान की भक्ति किसी भी परिस्थिति में ना बंद करे, किसी भी रुकावट के आने की वजह से। और ये किसका डेफिनेशन बोलते हैं? अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड? अनइंटरप्टेड। ओके, अनइंटरप्टेड, यस। किसी भी रुकावट के बिना, किसी भी अनमोटिवेटेड मतलब इसका नहीं पता। अनमोटिवेटेड किसी उद्देश्य के बिना। तो क्या उद्देश्य रहता है हमारा?
धन प्राप्ति के लिए, या दुखियारी आत्मा या फिर और क्या मोटिवेशन होते हैं। एक्चुअली अनमोटिवेटेड भक्ति मतलब कि बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, कृष्णा ये मेरी कंडीशन फुलफिल कर लो तो मैं आपकी शुद्ध भक्ति करूंगा, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। सो इट शुड बी, अभी हम लोग मोटिवेटेड भक्ति कर रहे हैं और इंटरप्शन के साथ कर रहे हैं, कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप अखंड भक्ति जिसको बोलते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटरप्शन आ जाता है कुछ ना कुछ, और मोटिवेशंस भी हमारे सही नहीं है, कई बार हम गलत क्योंकि हमारे अंदर लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन ये सब है। तो कोई लस्ट को फुलफिल करने के लिए भक्ति करता है, अपनी मटेरियल डिजायर पूरी करने के लिए भक्ति करता है, कोई किसी से ईर्ष्या करता है उसको बदला लेने के लिए वो भक्ति करता है, या फिर क्रोध के वश में आके वो भक्ति करता है। तो ये सारी चीजें भक्ति को कॉम्प्लेक्स बना देती है, इसलिए ऐसे लोगों के लिए भक्ति बहुत डिफिकल्ट है करना। वो लोग ये सिंपल चीज नहीं समझ पाएंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाला से फॉर्मूला, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी मटेरियल डिजायर्स है, या कोई डिवोशनल सर्विस के अंदर भी जब डिवोटीज बन जाते हैं उसमें भी मोटिवेटेड भक्ति हम जब प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हमने कुछ दिन पहले सेशन लिया था मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस, कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, योग मिश्रा, तो उसमें हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। तो वो सब चीजों और ऑब्स्टेकल बन जाती है हमें भक्ति करने के लिए। सो ऐसे ये सारे जो हमारे अनर्थात है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये हमारे भक्ति को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति नहीं कर पाते। एक्चुअली हम इतना बड़ा झोला लेके कृष्णा की भक्ति करते हैं तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए अगर हम ये सब अनर्था के बैग को उतार दें, सारे मोटिवेशंस को साइड में करके अगर हम प्योर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करें तो हम बहुत इजीली कर पाएंगे। एंड यहाँ पे कृष्णा एक और पॉइंट बता रहे हैं कि आपका भाव क्या है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, आपके ऑफरिंग्स को नहीं। जैसे दुर्योधन ने 56 भोग भगवान को ऑफर किया पर भगवान ने वो एक्सेप्ट नहीं किया, पर वहां पे विदुर की पत्नी ने केले के छिलके ऑफर किए तो भगवान ने उसको एक्सेप्ट किया। क्यों केले के छिलके? कि जब विदुर जो थे उनकी जो पत्नी, जब उन्होंने देखा कृष्ण आए उनके घर पे तो इतने भाव विभोर हो गए कि वो केले के क्या बोलते हैं स्किन, केले के छिलके उसको उतार के केले फेंक रहे और छिलके भगवान को दे रहे हैं और भगवान वो छिलके खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भाव उनका प्रेम वाला था। और यहाँ पे दुर्योधन ने 56 भोग ऑफर किया, भगवान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सो भगवान हमारी चीजों के भूखे नहीं है बट हमारे प्रेम के, उन्हें हमारा प्रेम और डिवोशन चाहिए, लव एंड डिवोशन चाहिए। इसलिए एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन मैग्नीट्यूड। आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजें ऑफर कर रहे हैं बट एटीट्यूड इज नॉट प्रॉपर, कृष्णा वो स्वीकार नहीं करते। बट अगर आप ये सिंपल पत्रम पुष्पम फलम ये सब देते हैं विद गुड एटीट्यूड तो कृष्णा उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो कृष्णा इज आफ्टर आवर डिवोशन, क्योंकि भगवान आत्मा राम है, उनको कोई मटेरियल चीजों से हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। पत्रम पुष्पम ये सब क्या है, मैटर ही है, ये सब देके हम कृष्णा को कैसे संतुष्ट कर सकते, नॉट पॉसिबल। और ये सब एक्चुअली कृष्णा ने हमको दिया है, ना हमने पत्ते बनाए हैं, ना फूल बनाए हैं, ना पानी बनाया है, ना फूल बनाया है, कुछ भी हमने नहीं बनाया। हम कृष्णा की बनी हुई चीजें कृष्णा हमसे मांग रहे हैं। आप सोचिए, ये कॉमन सेंस की बात है, कृष्णा खुद की बनी हुई चीज हमसे मांग रहे हैं। क्यों? कि नहीं कृष्णा बोल रहे मुझे ये दो, मुझे सब दे दूंगा। कृष्णा कोई एकदम चीप व्यक्ति नहीं है ये जो मांग रहे, डिमांड कर रहे हैं भगवत गीता में। ये सारी चीजें भगवान नहीं दी हमको ना, हमने ये थोड़ी ना लेबोरेटरी में बनाया, फिर भी भगवान बोल रहे हैं मुझे ऑफर करोगे मैं संतुष्ट।
तो क्यों संतुष्ट? क्योंकि प्रेम और भक्ति से इसको ऑफर किया है, ऑफर करना है। सो इसलिए डिवोटीज को भागवतम में बताया अकिंचन। अकिंचन मतलब क्या? विजय प्रभु, अकिंचन मतलब जिसके पास कोई धन नहीं है। ओके, और कोई अकिंचन का अर्थ? अकिंचन बहुत अच्छा शब्द है ये, अकिंचन। तो अम्बरीश महाराज अकिंचन थे कि नहीं? यस और नो? तो पृथ्वी के राजा थे। हाँ, तो अकिंचन मतलब क्या, अभी बताओ, और क्लैरिटी चाहिए। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, परीक्षित, ये सब महाराज थे, मतलब राजा थे बड़े बड़े, पर अकिंचन थे ये लोग, है ना। सो अकिंचन हमारे माइंड की पोजीशन है, बाहर की वस्तु ही नहीं। तो अगर व्यक्ति डिटैच्ड है अंदर से, केवल कृष्णा की संतुष्टि के लिए सारी चीजों को दे रहा है, उसको बोलते हैं अकिंचन। तो कृष्णा इस श्लोक में डिवोटीज को, हम जैसे डिवोटीज को एनकरेज कर रहे हैं, बोले आप लोग अकिंचन भक्ति करो, किंचन भक्त बनो। तो कृष्णा इज नॉट आफ्टर अवर ऑफरिंग्स। प्रभुपाद इस श्लोक में काफी सारे अच्छे पॉइंट्स बताते हैं। सो जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि आप सपोज एक अच्छा गुलाब का फूल है, कोई उस फूल को लेता है और बोलता है मैं अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को ऑफर करूंगा, ठीक है, इसको इंद्र तृप्ति बोलते हैं। पर यही फूल आप ये सोच रहे हैं कि चलो मैं इसको कृष्णा को ऑफर करता हूँ, उसको कृष्णा कॉन्शियस बोलते हैं। तो सेम फूल है, सेम चीज है, आपकी कॉन्शियसनेस में डिफरेंस, इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं। सो इट इज सिंपली चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, दिस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं प्रभुपाद कि अगर छोटा बच्चा है और उसके पिता है, और उसके पिता उसको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, और जब खाना प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो बेटा है, उसका जो बच्चा है, वो बोले कि माय डियर फादर, दिस इज वेरी नाइस थिंग, प्लीज टेस्ट इट, ऐसा वो उनको रिक्वेस्ट है। तो फादर जो है बहुत खुश हो जाएगा, उसका जो पिता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम से उसको ऑफर कर रहा है। एक्चुअली जो उसका बच्चा है, उसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि के फादर को अभी खाना प्रोवाइड कर सके, बट आउट ऑफ लव एंड डिवोशन उसका जो बच्चा है वो उसको ऑफर कर रहा है कि आप पहले आप टेस्ट कीजिए, देन फादर बिकम्स वेरी हैप्पी। सो एंड तो एक बार एक व्यक्ति आया प्रभुपाद के पास, कोई बाहर का कोई व्यक्ति, ना बोला कि आप बोल रहे हो भगवान खाते हैं, भगवान क्या सही में खाते हैं क्या? तो प्रभुपाद को पूछा। तो प्रभुपाद ने बोला यस खाते हैं, इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं खाता हूँ। तो बोले कैसे खाते हैं, आपको क्या लगता है? प्रभुपाद को ऐसा बोला। तो जब यहाँ भगवान बोल रहे हैं तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, आप बोल रहे हो भगवान नहीं खाते, यहाँ पे भगवान बोल रहे खाते हैं, अब मैं भगवान की बात सुनूं कि आप जैसे लोफरों की बात सुनूं? सो सिंप्लिसिटी, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ईट्स। क्यों खाते हैं? बिकॉज प्रेम और भक्ति से उसको दिया है, विथ लव एंड डिवोशन। एंड यस, परपोर्ट में कुछ अच्छे पॉइंट्स है, विल सी दैट। यस, पढ़िए। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते हैं। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं।
सो भक्ति करना कोई एक्सपेंसिव अफेयर नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट सिटी, ऐसा बोलते हैं। ये भक्ति के ऊपर लागू होता है, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट सिटी। सो भक्ति करना एकदम सरल है उस व्यक्ति के लिए जो सरल है, पर भक्ति जटिल बन जाती है जब व्यक्ति के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है, बहुत सारे मोटिवेशंस और डिजायर्स और लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, ये सब आ जाता है। पढ़िए नेक्स्ट। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। तो यहाँ बोल रहे हैं कि किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी, महान विचारक होने से कृष्णा, मतलब कोई कंडीशन नहीं है, केवल एक ही कंडीशन है कि यू आउट ऑफ कि आप प्रेम और भक्ति से भगवान को चीजें ऑफर करो। भगवान ऐसा नहीं बोल रहे कि आप बड़े स्कॉलर होने चाहिए या बड़े ब्राह्मण कुल में पैदा होने चाहिए या बहुत विद्वान होने चाहिए या फिलोसोफर होने चाहिए या बहुत धनी होने चाहिए। ऑफ कोर्स अगर प्रभुपाद ये भी बोलते हैं आगे इसी श्लोक में एक क्लास में कि अगर कोई अमीर व्यक्ति है वो ये श्लोक पढ़ के बोले कि भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम ही बोल रहे हैं, मैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम ही दूंगा और बाकी सब चीजें मैं भोगूंगा, तो ये चीटिंग है। हमें हमारी कैपेसिटी के अनुसार भगवान को प्रेम ऑफर करना चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि हम कृष्णा के साथ चीटिंग नहीं कर सकते कि कृष्णा तो खाली पत्रम पुष्पम फलम ही मांग रहे हैं, तो एक पत्ता एक फूल ये दे दो बस हो गया काम, और मैं बहुत छप्पन भोग खाऊंगा, भगवान को पत्रम पुष्पम फलम ही दूंगा। सो ये बिजनेस चीटिंग बिजनेस है। तो कृष्णा हमारी मेंटालिटी को समझते हैं, हमारे भाव को वो तुरंत समझ लेते हैं। यस, फिर आगे पढ़िए। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा ना हो या उन्होंने ना मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इनका उल्लेख करते हैं। कोई बोले कि मैं कृष्णा को मीट ऑफर करना चाहता हूँ विद लव एंड डिवोशन, या कृष्णा को मैं एग ऑफर करना चाहता हूँ, ब्रेकफास्ट में ऑमलेट बनाए तो मैं वो ऑफर करना चाहता हूँ। बट कृष्णा यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं कि उनको क्या पसंद है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अर्थात वेजिटेरियन फूड भगवान यहाँ पे हमसे मांग रहे हैं। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल, ये ही मनुष्यों के उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। तो पत्रम स्पेसिफिकली यहाँ पे तुलसी पत्ता कहा गया है, ठीक है। फिर पुष्पम, जैसे गजेंद्र ने पुष्प ऑफर किया था। फलम फ्रूट, ये विदुर की पत्नी ने फ्रूट ऑफर किया था। तोयम यानी कि जल, यशोदा माता कृष्णा को ऑफर करती थी। तो इस तरह से ये सब चीजें हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। पढ़िए ये। जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये पॉइंट बोल रहे हैं, तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि जो भगवान को भोग लगाए बिना खाता है वो पाप खा रहा है। तो क्योंकि वो पाप खा रहा है इसलिए एक एक निवाला उसका जो है उसको कर्म बंधन में बांट रहा है, बांध देता है पूरा। तो इसलिए एक जिसको बोलते हैं ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड मतलब कृतज्ञता। सो एक्चुअली वो ग्रैटिट्यूड भी दिखाना चाहिए कि कृष्णा ने हमको ये सारे ग्रेन्स ऑफर किए हैं, ये ग्रेन्स हमने नहीं बनाए, सॉइल जो रेती है हमने नहीं बनाई है, बारिश हमने नहीं बनाई है, सनलाइट हमने नहीं बनाई, ये सब से अनाज उगता है, पानी हमने नहीं बनाया, सो सीड भी हमने इवन नहीं बनाया। तो हमें एक ग्रैटिट्यूड ऑफ
देना चाहिए भगवान को कि ये सारा जो भोजन आप हमें दे रहे हैं, आप पहले इसको ग्रहण कीजिए, फिर हम लेंगे। तो इस कॉमन सेंस से भी हमें भगवान को सारी चीजें ऑफर करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये भोजन हमें, ये सारे अनाज अन्न हमें प्राप्त नहीं होंगे तो हम जीवन कैसे जी पाएंगे। सो ये कॉमन सेंस भी होना चलाना चाहिए हमें। पढ़िए फिर। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं, इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेमपूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के ही समरूप है। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि परब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। अगर आप कृष्णा को कोई भोजन ऑफर करते हो और वो भोजन ऑफर करते समय प्रेयर प्रार्थना में बोलते हो, तो प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान उस भोजन को स्वीकारते हैं। वो प्रार्थना जो सुनते हैं उस माध्यम से कृष्णा वो भोजन को एक्सेप्ट करते हैं। सो इस कृष्णा एक्चुअली टेस्टिंग दैट फूड। बहुत सारी कथाएं हमारे शास्त्रों में जहाँ कृष्णा सिंपल चीजें भक्त उनके ऑफर करते हैं और वो बहुत आनंद से उन चीजों को स्वीकारते हैं। आप में से कोई चीजें या कोई ऐसी कथा, ऐसा कोई एपिसोड सुना हो भगवान के लीलाओं में, राम लीला में या कृष्ण लीला में या चैतन्य महाप्रभु की लीला में, जिसमें भगवान को एकदम सिंपल चीज ऑफर की और भगवान उसको हैप्पीली एक्सेप्ट कर रहे हैं? ऐसी कोई पास्ट टाइम आपको अगर कोई याद हो तो शेयर कर सकते हैं। हाँ, तो सुदामा ने जो राइस ऑफर किए थे भगवान को, वो राइस एक्चुअली वो खुद के भी नहीं थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। उन सुदामा की पत्नी गई पड़ोसी के वहां कि आप कृष्णा को देना है, आप कुछ प्लीज, वहां से सुदामा लेके आए और कृष्णा ने उसको इससे एक्सेप्ट किया और इसको फीस्ट समझ के एक्सेप्ट किया कृष्णा। सो यस, सुदामा गुड एग्जांपल। यस केवल प्रभु। शबरी जी ने वो बेर अर्पित किए थे। शबरी ने बेर ऑफर किए थे, टेस्ट करके कि मीठा है कि खट्टा है। एक्चुअली भोग जब लगाया जाता है तब टेस्ट नहीं किया जाता है, तो ये एक नियम है। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शबरी ने क्योंकि वो चाहती थी भगवान को सबसे बेस्ट और स्वीटेस्ट बेरीज मिले, सो इसलिए वो क्या टेस्ट कर रही थी। तो भगवान इसको अपराध नहीं गिनते थे, उसको प्रेम गिनते थे। ऑफ कोर्स हम इसको इमिटेट नहीं कर सकते, इसके लिए एकदम शुद्ध भक्ति पे हमें पहले पहुंचना होगा। अभी हम वो, क्योंकि शबरी अनमोटिवेटेड और अनइंटरप्टेड भक्ति करती थी, तो हम में भी उस स्टेज पे नहीं। हमें प्रॉपर विधि पूर्वकम, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर प्रोसेस के साथ। यस, और कोई? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। याद कर सकते हैं हम? यस प्रभु जी, द्रौपदी जी ने भगवान को चावल का एक दाना ऑफर किया था। तो उससे क्या हुआ था? और उससे फिर जो क्या नाम है, दुर्वासा ऋषि की जो मतलब थे सारा ग्रुप, उनको सबको मतलब से उन्होंने भगवान को एक दाना ऑफर किया और दुर्वासा मुनि और उनके 60,000 शिष्य को पेट भर गया उनका एक चावल के दाने से, क्योंकि कृष्णा ने उनको ऑफर किया था। तो यस, गुड एग्जांपल। और कोई पास्ट टाइम आपको याद आ रही हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस निहाल प्रभु। जब द्वारका में ये द्वारका नहीं, मथुरा में जब कृष्ण जा रहे थे तो उनको हजबैग ने सेंटेड पल्प ऑफर किया था। कुब्जा। हाँ, कुब्जा। तो उन्होंने सेंटेड पल्प ऑफर किया था, तो उससे कुब्जा सीधी हो गई थी और सुंदर बन गई थी।
कुब्जा हंचबैक थी। हंचबैक मतलब क्या बोलते हैं? हाँ? कुबड़ा, कुबड़ी बोलते हैं। कुबड़ी मतलब बकरंगी। हाँ। तो जब कुब्जा ने उनको खाली एक चंदन का लेप ऑफर किया तो वो कृष्णा ने अपना राइट पैर उसके पैर के ऊपर रखा और उसको चिन से सीधा कर दिया। तो पहली स्पाइनल सर्जरी हुई थी। सो एक बार मैं एक स्पाइन सर्जन से मिलने गया था क्लिनिक में, तो उसने ये कुब्जा और कृष्णा वाला फोटो रखा था। तो लिखा कृष्णा वाज द फर्स्ट स्पाइनल सर्जन जिसने उसकी बैक को सीधा कर दिया। सो यस। और कोई एग्जाम्पल? बहुत सारे हैं। अद्वैत आचार्य ने केवल जल और तुलसी ऑफर किया शालिग्राम शिला को और सामने भगवान प्रकट हो गए। या और खोला बेचा श्रीधर क्या था उसमें? तो केला लेने जाते थे। भगवान परेशान भी करते थे। खोला बेचा श्रीधर। फिर गजेंद्र ने केवल फूल ऑफर किया, भगवान आ गए उन्हें बचाने। सो इससे ये समझते हैं हम कि भगवान को ऑफरिंग्स की नहीं पड़ी है, भगवान को हमारे डिवोशन, हमारे एटीट्यूड क्या है उसकी पड़ी है। सो इस तरह से कृष्णा ये जस्ट पहला श्लोक हमने देखा 26 से 34 में। आगे ये 9 श्लोक फुल्ली लोडेड है भक्ति से। सो नेक्स्ट टाइम हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।